नमस्कार दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन का कॉल स्क्रीन एकदम से बदल गया है। अब स्वाइप करना अलग है, बटन्स बड़े-बड़े दिख रहे हैं और पूरे इंटरफेस का लुक ही नया हो गया है। और सबसे बड़ी बात, ये बदलाव क्यों हुआ? क्या यह कोई हैकिंग का मामला है या फिर गूगल का कोई नया अपडेट? चलिए इस विषय पर गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो पहली बात, ये बदलाव किसी हैकिंग या गड़बड़ी का नतीजा नहीं बल्कि गूगल द्वारा जारी किया गया एक नया डिज़ाइन अपडेट है। गूगल ने अपनी फ़ोन ऐप में एक मटेरियल 3D एक्सप्रेसिव डिज़ाइन रोल आउट किया है। ये एक नया डिज़ाइन लैंग्वेज है जिसमें बटन ज़्यादा एक्सप्रेसिव, कलरफुल और राउंडेड हो गए हैं। मकसद था इंटरफेस को मॉडर्न बनाना, एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करना और गलती से होने वाले टचेस को कम करना। लेकिन क्या ये चेंजेस सच में यूजर्स के लिए हेल्पफुल हैं या सिर्फ एक फोर्स्ड रीडिज़ाइन है? चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि पुराने और नए डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है। इनकमिंग कॉल जेस्चर, पहले स्वाइप अप या डाउन करके कॉल रिसीव या रिजेक्ट होती थी। अब स्वाइप लेफ्ट या राइट या सिंगल टैप ऑप्शन है। कॉल बटन्स, पहले छोटे और सिंपल फ्लैट आइकन्स थे, अब बड़े पिल शेप्ड बटन्स जो स्क्रीन स्पेस ज़्यादा लेते हैं। टैब्स और लेआउट, पहले फेवरेट, रिसेंट और कॉन्टैक्ट अलग टैब्स थे, लेकिन अब होम स्क्रीन और कीपैड का ऑप्शन है जिसमें अलग से कीपैड और वॉइसमेल का ऑप्शन होता है। कॉल लॉक, पहले एक कॉन्टैक्ट के मल्टीपल कॉल्स ग्रुप दिखते थे, अब हर कॉल के अलग एंट्री में दिखती है। आई बटन, पहले क्विक इन्फो और एक्शन के लिए शॉर्टकट होता था, अब रिमूव कर दिया गया है। अब कॉन्टैक्ट पर टैप करके ऑप्शन खोलने पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि यूजर्स का रिएक्शन क्या है। देखा जाए तो यूजर्स का रिएक्शन काफ़ी मिक्स है। कुछ लोग कह रहे हैं बटन्स बहुत बड़े और अजीब लग रहे हैं, मुझे लेफ्ट राइट स्वाइप की आदत नहीं है, ये इरिटेट करता है। लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव भी हैं, एक्सीडेंटल टचेस अब कम हो गए, मतलब अब पॉकेट में से फ़ोन निकालते वक्त गलती से कॉल उठाने या कट होने की प्रॉब्लम कम हो गई है। यानी अपडेट ने लोगों को कंफ्यूज भी किया है और कुछ रिलीफ भी दिया है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन की। प्रॉब्लम यह है कि यूजर्स की पुरानी आदत ब्रेक हो गई है। काफ़ी समय से एक ही तरीके से स्वाइप करते आए थे और अब एकदम से आदत बदलनी पड़ रही है। सीनियर सिटीजन के लिए ये और भी कंफ्यूजिंग है और क्विक इन्फो का आई बटन हटाना एक अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है। चलिए अब इसके सॉल्यूशन और वर्क अराउंड्स के बारे में बात करते हैं और इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। अगर आपको ये नए जेस्चर पसंद नहीं आ रहा है तो कुछ सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। सेटिंग में जाकर इनकमिंग कॉल जेस्चर को सिंगल टैप पे सेलेक्ट कर दीजिए, इससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा। और अगर आपको पुराना यूआई ही पसंद है तो प्ले स्टोर खोलिए, फ़ोन बाय गूगल ऐप सर्च कीजिए, टॉप राइट में 3 डॉट मेनू पर टैप करके अनइंस्टॉल अपडेट सेलेक्ट कीजिए। ऑटो अपडेट ऑफ करके आप पुराना इंटरफेस यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, अगले अपडेट के साथ नया डिज़ाइन वापस आ सकता है। अब बात करते हैं आपके ओपिनियन की। तो दोस्त अब सवाल ये है कि क्या ये अपडेट अच्छा है या बेकार। मेरे हिसाब से इसके कुछ फायदे भी हैं, मॉडर्न डिज़ाइन, एक्सीडेंटल टच कम, एक्सेसिबिलिटी फ्रेंडली, लेकिन कुछ कमी भी है। यूजर्स हैबिट ब्रेक है, यानी जो पुरानी आदत थी अब वो टूट चुकी है। अननेसेसरी कन्फ्यूजन है और थोड़ा ज़्यादा फ्लैशी इंटरफेस भी है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में यूजर्स एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन गूगल को एक ऑप्शन देना चाहिए था कि वो अपने हिसाब से कॉल उठाने का तरीका चूज़ कर सकें। तो दोस्तों ये था पूरा ब्रेकडाउन गूगल के नए कॉल स्क्रीन अपडेट का। आपको ये नया डिज़ाइन कैसा लगा? क्या आप पुराना वाला पसंद करते हो या नए वाले को एक्सेप्ट कर लोगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल डिकोड विद संजय राय को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।